देखिए, नासिक से भी किसान निकले हैं, मुंबई के आजाद मैदान में भी आज एक बड़ी तैयारी है, लेकिन सवाल ये, सरकार जितना झुक सकती थी उतना सरकार झुक चुकी है, ऐसा दिखाई देता है। कानून वापसी पर ही अड़ना, ये कहां तक जायज? और विपक्षी पार्टियां तो खुद पहले जब सत्ता में थी वो इन्हीं बिंदुओं की जो है वकालत करती रही हैं। अगर आप वकालत की बात कहती हैं तो इन्हीं बिंदुओं का विरोध करती रही है बीजेपी। सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली साहब की अगर आप राज्यसभा में दिए गए बयानों को पढ़ें, सुने उनको, तो उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया है। तो मैं सोचता हूं कि इन बातों को कहने की जगह आज की जो वस्तुस्थिति है हमको उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इतने बड़ा जो सैलाब है किसानों का, जब वो अपनी नस्ल, अपनी फसल और अपनी जमीन बचाने का संघर्ष कर रहा हो, तो किसी भी संवेदनशील सरकार को, खासतौर से ऐसी सरकार जो लोकप्रिय मतों से बनती है, उसको अपने मतदाताओं का और अपनी जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से किसानों ने अभी ठान लिया है, इस पे सरकार को गंभीरता से अपने कदम पीछे लेना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो भाषा। बृजमोहन जी, शरद पवार जी भी कृषि सुधारों के समर्थक रहे हैं, उसकी बात लेकिन पुरजोर तरीके से रखते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर कानून में खामियां हैं तो उन खामियों पर बात करने और उन्हें दूर करने की बजाय इस बात पर अड़ जाना कि कानून ही वापस लीजिए, ये क्या सिस्टम है? देखिए, सरकार इस मामले में किसानों को समझा नहीं पा रही है। ये सरकार की कमी है। सरकार की तरफ से ये कमी आई है कि सरकार किसानों को विश्वास में नहीं ले पाई। आप देखिए कि इस पूरे आंदोलन में राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है। जो भी मुद्दा उठाया है वो किसानों और उनके संगठनों ने उठाया है। तो ये कहना बिल्कुल नितांत गलत है कि इस पे कोई राजनीतिक उनका विद्वेष है या कोई राजनीतिक लोग उनको भड़काने के लिए कर रहे हैं। वो बात ठीक है, आपकी उस पर सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देंगे, ठीक है, उस पर सुधांशु जी जवाब देंगे। लेकिन सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि सरकार नहीं समझा पा रही, लेकिन फिर विपक्ष भी तो उसको हवा दे रहा है ना। सरकार का तो सीधा सीधा आरोप ये है कि विपक्ष भड़का रहा है किसानों को। नहीं मीनाक्षी जी, आपको बिल्कुल ये आरोप गलत है कि किसानों को कोई भड़का सकता है। किसानों की आप बात सुनिए, जिस प्रकार से वो अपनी बात कह रहे हैं, वो एक कमिटमेंट के साथ लोगों के सामने है। अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो ऐसा लगे कि कहीं वो अनुशासन को तोड़ रहे हो या देश की अखंडता को कहीं प्रभावित कर रहे हो। उनके आप विचार सुनिए, उस पर कमिटमेंट दिख रहा है। उस कमिटमेंट को अगर राजनीति करने वाले लोग अगर समझ नहीं सकते हैं, मैं सोचता हूँ ये राजनेताओं की बहुत बड़ी कमी है। चलिए ठीक है, सुधांशु जी भी आ गए हैं हमारे साथ चर्चा में। ठीक है सुधांशु जी, अब सवाल ये है कि ट्रैक्टर रैली को मंजूरी दे दी गई है, ना तो आप किसानों को समझा पाए, ना उन्हें डरा पाए। हाल ये है कि अब ट्रैक्टर रैली हो रही है और वही ट्रैक्टर रैली हो रही है जिसे लेकर सरकार के मंत्री कह चुके हैं कि छवि खराब हो जाएगी, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अल्टीमेटली आपको अनुमति देनी पड़ी। देखिए, पहली बात तो हम किसी को डराने का प्रयास नहीं कर रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे। जहां तक रैली की बात है, मैं आज भी यह बात ईमानदारी से कहता हूं। देखिए, गणतंत्र दिवस पर हम और आप कहीं भी जा रहे होते हैं, देश के किसी भी बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, आप देखते हैं कितनी जबरदस्त चेकिंग होती है। दिल्ली के आसपास एक दिन पहले रात से जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के कोई सब रैली में नहीं जा रहे होते हैं, हमेशा, हर साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर अत्यंत संवेदनशील स्थिति होती है। कोई भी देश विरोधी शक्तियां कोई आतंकवादी घटना कर सकती है। ऐसे में इतनी विशाल रैली लेके चलना, और खासकर तब जब, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूं, किसान खुद कह चुके हैं। अभी हमारे श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आ रहे, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगा के तो लोगों ने नारेबाजी की। तो जब वो लोग ये कहते हैं कि चाहे वो शाहीन बाग वालों की बात करने वाले, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, कोई आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो किसी को बुलाया नहीं था। तो अब यहां पर यह आसन्न खतरा हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसान यूनियन या जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि उनके आंदोलन में या उनके कार्यक्रम में कोई भी आ सकता है। तो जब कोई भी आ सकता है तो पुलिस के लिए संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई देश विरोधी शक्ति कुछ करना चाहेगी तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम सरकारी सिस्टम में किए या आम जनता के बीच में किए। इसलिए सरकार इस विषय पर थी, परंतु फिर भी सरकार ने इन तमाम दबावों और इन बाध्यताओं के बावजूद उनको मौका दिया है। और मैं भी श्रीवास्तव जी से कहना चाहता हूं, साहब, ऐसा तो नहीं कि कोशिश नहीं की नेताओं ने। हरियाणा के कई नेताओं ने किसान मंच पे आने का प्रयास किया, किसानों ने उन्हें आने नहीं दिया। और तो और गुरनाम सिंह सैनी जी के ऊपर तो आरोप ही ये लगा कि वो गुपचुप जाकर कांग्रेस के नेताओं से मिले थे। फिर ठीक है कि वो अंदरूनी रूप से उन्होंने। सुधांशु जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब सरकार की तरफ से कह दिया गया है, सरकार की तरफ, और कह दो, ठीक है, कंप्लीट करिए। बृजमोहन जी, ये शरद पवार जी ने अपनी आत्मकथ्य में
आत्मकथा की पुस्तक में क्या ये सेंटेंस नहीं लिखा है कि जब बारामती के किसान को अपने खेत से ले जाकर मंडी में और कभी कभी मुंबई की मंडी तक जाके बेचना पड़ता था और 16 से 18% उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, तो मुझे हार्दिक कष्ट होता था।